हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12। ओके, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स, सीयूटी एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स के लिए। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक सबसे फंडामेंटल फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, जो कि ये इंश्योर करता है कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। स्पीसीज की कंटिन्यूटी मीन्स चाहे हम लोग ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, इवन फ्लावर्स हो, तो उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व करता है कि गैमेट का फॉर्मेशन हो, उसके बाद उनका फ्यूजन हो, दैट इज फर्टिलाइजेशन हो, फिर डेवलपमेंट ऑफ जाइगॉट हो, जाइगॉट से न्यू बेबी बने। ओके, ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, दैट इज मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ओके, लोअर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन जो है ए सेक्शुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, बट ह्यूमंस में यहाँ हम मेनली बात करेंगे तो वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन ये होती है कि ये पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। ओके, मीन्स एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। टेस्टिस क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसेसरी डक्ट्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटोलिया होती है। ओके, तो हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। इनका स्ट्रक्चर ओवल स्ट्रक्चर होता है, ये अप्रॉक्स 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। इनका लोकेशन होता है स्क्रॉटम में। स्क्रॉटम का क्या फंक्शन होता है? ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है। मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री लोअर होना चाहिए। टेस्टिस की कवरिंग जो होती है वो ट्यूनिका अल्ब्यूजिना की होती है। ये अनदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टिस में अप्रॉक्स 250 लॉब्यूल्स होती है। हर एक टेस्टिस में ईच लॉब्यूल जो होता है वो कंटेन करता है 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन ये होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को, जो फॉर्मिंग स्पर्म्स होते हैं उनको। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आए कि वेयर इज स्पर्म्स फॉर्म, तो उसका करेक्ट आंसर होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ओके, मोर स्पेसिफिकली प्रिसाइजली अगर पूछा जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम जानेंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है। तो इनकी लाइनिंग होती है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से, इसे हम जर्म सेल्स भी कहते हैं, और अल्टीमेटली ये स्पर्म्स बनाती हैं। सर्टोली सेल्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? सपोर्ट एंड नरिश करते हैं स्पर्म्स को। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम की सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट और नरिशमेंट टू स्पर्म। ओके, और ये सिक्रीट क्या करते हैं? इनहिबिन को भी सिक्रीट करते हैं। इनहिबिन एक हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म के फॉर्मेशन को इनहिबिन रेगुलेट करता है। और इनहिबिन को सिक्रीट कौन से सेल्स करते हैं? सर्टोरी सेल्स करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टोरी सेल्स के फंक्शन और इसके जो भी हार्मोन से रिलेटेड ये आपको लर्न होना चाहिए, ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मेडिक सेल्स की। तो ये इस सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर स्पेस में प्रेजेंट होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिक सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन करते हैं, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। ओके, अब हम बात करते हैं डक्ट सिस्टम की। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल से रीच टेस्टिस देन ओवसा फ्रंटिया देन एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस में क्या होता है? स्पर्म का स्टोरेज एंड मैच्योरेशन होता है। फिर यहाँ से ये ट्रांसफर होता है वेस्ट डिफरेंसेस में, देन इजैक्यूलेटरी डक्ट में, उसके बाद यूरेथ्रा में। ये रहा इसका पैसेज। ओके, यूरेथ्रा क्या करता है? ये एक कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और सेमन के पास आउट होने के लिए। ओके, यूरेथ्रा।
ये आपको भी जानना चाहिए कि यूरेथ्रा के ही थ्रू यूरिन पास होता है एंड सेमेन पास होता है, यही इसके कॉमन पैसेज का एक रूट है। ओके, नाउ हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या है? सेमाइनल वेसिकल है। ये एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करती है सेमाइनल प्लाज्मा, जिसके अंदर होता है फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्सेट्रा। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? थिन मिल्की फ्लूइड होता है, एंजाइम इसमें होते हैं, सिट्रेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, जो कि स्पर्म को एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब बल्बो यूरियल बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये एक स्मॉल ग्लैंड होती है और ये सिक्रीट करती है म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन। ओके, अब हम बात करेंगे ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक मोटाइल मिल गैमेट होता है। मोटाइल मिल गैमेट मीन्स ये मूव कर सकता है। ईच स्पर्म हैज थ्री मेन पार्ट्स। ओके, पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा मिडिल पीस एंड लास्ट वन इज टेल। सबकी अलग अलग फंक्शंस है, सारी चीज़ें अलग अलग अपने वे में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेड के बारे में। तो हेड जो है वो एक ओवल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जो है मोस्टली हेड के एरिया को कवर करता है और इसमें प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है और स्पर्म एक गैमेट है। ओके, तो इसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज पैरेंटल जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें एक्रोसोम होता है जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग करता है ये एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस के। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्रोसोम जो है वो डेराइव होता है गोल्गी बॉडीज से। ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एक्रोसोम किससे डेराइव होता है, तो दैट इज गोल्गी बॉडीज से। और एक्रोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्रोसोम डेराइव होता है गोल्गी बॉडी से, कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या है हाइड्रोलिटिक एंजाइम? हाइल्यूरोनाइडेज है, एक्रोसिन है, जो कि हेल्प करते हैं पेनिट्रेटिंग जोना पेनिसाइडा ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये एग को पेनिट्रेट करने में ये हेल्प करते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ओके, नाउ हम बात करेंगे नेक के बारे में। ये बहुत शॉर्ट रीजन होता है जो कि कनेक्ट करता है हेड को मिडल पीस से। ये दो सेंट्रियोल्स कंटेन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेक में दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मतलब जो फ्रंट साइड वाला होता है वो इनिशिएट करता है पहला माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला माइटोटिक डिवीजन इनिशिएट करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नाउ डिस्टल सेंट्रियोल ये क्या करता है कि ये राइज देता है एक्सियल फिलामेंट ऑफ द टेल को। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मिडल पीस, जो कि सराउंडेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल शीट से, और मिडल पीस ही प्रोवाइड करता है एटीपी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल शीट होती है और ये प्रोवाइड करता है एटीपी, दैट इज एनर्जी स्पर्म के मूवमेंट के लिए। ओके, मिडल पीस। नेक रीजन में होते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, जिसमें पहला माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट फॉर्मेशन में के लिए। और मिडिल पीस में क्या होता है? कंटेन्स एक्सोनीम 9+2 array of microtubules for motility and also has dense fiber for support। सपोर्ट के लिए इनमें dense fiber प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म की, दैट इज टेल रीजन की। ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म होता है और ये एक्सोनिमल कॉम्प्लेक्स दैट इज 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स को कंटेन करता है। और टेल का फंक्शन ये होता है कि ये प्रोपेल करे स्पर्म को फॉरवर्ड फॉर द मोटिलिटी। ओके, प्रोपेल मीन्स कि ये धक्का देता है स्पर्म को कि ये फॉरवर्ड मूव कर सके। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक मैच्योर स्पर्म है ह्यूमन का। ये आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, इसकी लेबलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम्स में ऑलरेडी इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करने के लिए आ चुका है। ओके, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? ये एक पॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू कंटेन करता है। ओके, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसकी लोकेशन क्या होती है? पेल्विस रीजन होती है। कंपोनेंट्स इनके पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं जो कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओविडक्ट्स दैट इज फॉलोपियन ट्यूब इसको कॉमनली कहा जाता है। यूटेरस, सर्विक्स, वाजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया
एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर आता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपको याद रखना चाहिए कि एक पेयर ऑफ ओवरीज है। ओविडक्ट का अनदर नेम क्या है? फॉलोपियन ट्यूब्स है। ओके, अब ओवरीज का शेप जो होता है वो आलमंड शेप होता है। ये 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और ये अटैच होती है पेल्विस वॉल से और यूटेरस से बाय अ लिगामेंट। ओके, कवर्ड होती है ये सरफेस एपिथेलियम से। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओवरीज पे कवरिंग होती है किसकी? सरफेस एपिथेलियम सेल्स पे। कॉर्टेक्स, ओवेरियन फॉलिकल एट डिफरेंट स्टेजेस, ये इसका एक रीजन है। मेडुला, मेडुला इस ओवरीज का अगर सेक्शन करते हैं तो इनर वाला जो सेल्स दिखाते हैं सेक्शन होता है वो होता है। कनेक्टिव टिश्यूज इसमें होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है एंड नर्व्स होती है। अब हम बात करेंगे ओविडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम फॉलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। फॉलोपियन ट्यूब्स जो होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पेरिफेरी की तरफ ये एक्सटेंड रहती है यूटेरस के साइड पे। ठीक है, ओवरीज से। इनमें 3 रीजन्स होते हैं, पहला इनफंडिब्यूलम, दूसरा एम्पुला एंड दूसरा एस्थमस। ओके, ये तीनों रीजन्स के नेम आपको लर्न होने चाहिए और उनके फंक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होने चाहिए। इनफंडिबुलम जो है वो फनल शेप होता है, नियर नियर ओवरी होता है। इट जस्ट हैव फिम्ब्रिया टू कलेक्ट ओवम। ठीक है, तो इनफंडिबुलम क्या करता है? ओवम के कलेक्शन में हेल्पफुल रहता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि ओवरी के सबसे पास कौन सा फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है। तो आप यहाँ फिगर में भी आगे देखेंगे कि कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे नियर बाई रहता है। ओके, तो ओवरी के जो सबसे पास वाला जो पार्ट होता है फॉलोपियन ट्यूब का वो होता है फिम्ब्रिया। उसके बाद अगर इसको हम कहें तो इन फंडिब्यूलम होता है। ओके, एम्पुला एक ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो वो एम्पुला में होता है। ओके, स्टमक क्या करता है? ज्वाइन करता है यूटेरस को। ओके, ये आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, स्टमस है, एम्पुला है, इनफंजिबुलम है, फिम्ब्रिया देख रहे हैं आप सबसे पास में ओवरी के। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूटेरस की, जिसे हम कॉमनली वर्म भी कहते हैं। ये शेप इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये ओपन होता है वजाइना में थ्रू सर्विक्स। इसकी वॉल जो होती है पेरीमेट्रियम होती है पहली, दूसरी मायोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम जो होता है वो आउटर थिन मेम्ब्रेन होता है वर्म का। मायोमेट्रियम जो होता है वो मिडिल थिक मस्कुलर लेयर होता है और ये शो करते हैं कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, मायोमेट्रियम एक ऐसी वॉल है यूटेरस की जो कि कंट्रैक्शन शो करती है ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, डिलीवरी इन द सेंस कि जब चाइल्ड बर्थ होती है तब। ओके, नाउ द थर्ड वॉल जो है उसकी यूटेरस की होती है इंडोमेट्रियम की। ये इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है। ये साइक्लिक चेंजेस उनमें होते रहते हैं। इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंसेस। ओके, ये साइट होती है इम्प्लांटेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोमेट्रियम वॉल में साइक्लिक चेंजेस होते हैं फॉर पीरियड्स। ओके, और ये साइट होती है इम्प्लांटेशन। और कॉन्ट्रैक्शन किस वॉल लेयर का होता है वॉर्म के? मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है फॉर द बेबी बर्थ। ओके, अब बात करते हैं हम सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज वल्वा। ठीक है, इनके कौन कौन से टिश्यूज है ये यहाँ पे गिवन है, ये आपको लर्न होने चाहिए। ओके, मॉन्स प्यूबिस जो है वो एक फैटी टिश्यू होता है ओवर प्यूबिक सिम्फेसिस। लेबिया मेजोरा जो है वो लार्ज फोल्ड स्किन है। लेबिया मेजोरा स्मॉल फोल्ड है। अब हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं, बट फंक्शनल ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होती हैं। मेमोरी ग्लैंड जो है एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेमोरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? एक ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इसका फंक्शन क्या है? मिल्क सिक्रेशन का है। हर एक ग्लैंड जो है वो 15 to 20 लोब्स को कंटेन करती है विद एल्वियोल। ओके, एल्वियोली छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ओके, जब मिल्क का सिक्रेशन होता है तो वो इस पैसेज में होता है जो नीचे गिवन है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट मींस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis से। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ये कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं एट द प्यूबर्टी स्टेज, जब गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है प्यूबर्टी पे।
ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम फर्दर इसके स्टेप्स को जानेंगे कि ये कैसे होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का जब लेवल इंक्रीज होता है प्यूबर्टी पे, तब जाकर के जो है गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ओके, पहला स्टेप इसका ये है कि स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक डिप्लॉयड बॉडी होती है और ये डिवाइड होती है माइटोसिस से, और ये फॉर्म करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से में होगा मियोसिस 1, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जो कि एक हैप्लॉइड बॉडी होगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एक हैप्लॉइड बॉडी थी, अब इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। नाउ ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स में, टू स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एक हैप्लॉइड बॉडी थी। इनमें मियोसिस सेकेंड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे दो स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स क्या है? वो हैप्लॉइड होते हैं। नाउ स्पर्मेटिड्स मैच्योर होते हैं स्पर्मेटोजोआ में बाय स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, मैच्योर स्पर्म्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं ल्यूमेन में। ओके, अब जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताई वही यहाँ पे उसका ये फिगर गिवन है। ओके, अब हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बिगिन होता है ये कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, जब बेबी गर्ल रहती स्टार्टिंग में ही, तब इनमें ये डेवलपमेंट होता है। ओके, इसका स्टेप ये है कि oogonia बनता है जो कि डिप्लॉयड बॉडी होती है, तो उसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होकर ये प्राइमरी oocyte में डेवलप हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होकर के ये अरेस्ट हो जाता है टिल प्रोफेज 1 में, टिल प्यूबर्टी। जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं करती तब तक ये प्राइमरी oocytes जो होते हैं वो मियोसिस 1 फेज में ही रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब oogenesis के फिगर को यहाँ पे शो कर दिया है। कैसे oogonia में माइटोसिस हुआ, फिर ये प्राइमरी oocyte बने। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ और ये सेकेंडरी oocyte में चेंज हुए, देन ये ओवम में कन्वर्ट हुए। ओके, एट प्यूबर्टी एक प्राइमरी oocyte जो होता है वो रिज्यूम हो जाता है, रिज्यूम हो जाता है मियोसिस में। हर एक साइकिल में प्यूबर्टी पे एक प्राइमरी oocyte जो होता है वो मियोसिस को रिज्यूम कर लेता है हर एक साइकिल में, और ये फॉर्म करता है क्या? सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte प्लस पोलर बॉडी बाई मियोसिस। नाउ सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड में, जब तक कि ओवल्यूशन नहीं होता। ओके, और फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने पर ही मियोसिस टू कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये ओवम और पोलर बॉडी बनाता है, और तब जाके ये अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो करता है कब? जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो कि 28 डेज ऑन एन एवरेज होती है। इनमें क्या होता है? साइक्लिक चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में, मैंने पहले भी बताया था, ओवरीज में, और इनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसका पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि काउंट होता है डे 1 से 5 तक। ओके, ब्रेकडाउन होती है इसमें एंडोमेट्रियम वॉल की, और इनमें ब्लीडिंग होती है, दैट इज पीरियड होता है। ठीक है, ये कब होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में होता है, जो कि डे 1 to 5 चलता है। एंडोमेट्रियम वॉल्स के ब्रेकडाउन की वजह से ये होता है। अब बात करेंगे सेकेंडली हम फॉलिक्यूलर फेज की, जो कि डे 6 to 14 कंटिन्यू रहता है। फॉलिक फॉलिकुलर फेज में फॉलिकुलर FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल ग्रोथ करवाते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, और ग्रोइंग फॉलिकल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन को। एंडोमेट्रियम वॉल रीजनरेट हो जाती है फॉलिकुलर फेज में। ओके, नाउ ओव्यूलेटरी फेज जो कि अप्रॉक्स डे 14 पे स्टार्ट होता है। इसमें LH की सर्ज होती है, दैट इज ल्यूटिजिंग हार्मोन की, फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है और रिलीज कर देता है सेकेंडरी oocyte को। अब हम बात करेंगे लूटियल फेज की, जो कि डे 15 to 28 तक कंटिन्यू रहता है। इसमें कॉर्परस ल्यूटियम फॉर्म होती है, सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है एंड्रियोमेट्रियम वॉल को फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्परस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिर जाता है और मेंस्ट्रुएशन अगेन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब जो मैंने आपको फेजेस बताए हैं, वहाँ पे वो सारे फेजेस यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक व्यू में शो हुए हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की।
प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो कि कनेक्शन बनाता है फीटस एंड मदर, दैट इज फीटस मतलब समझ लीजिए लेमन लैंग्वेज में आप बेबी और मदर के बीच में ये कनेक्शन बनाता है। इसका फंक्शन होता है, दैट इज प्लेसेंटा का फंक्शन होता है कि ये गैसेस को एक्सचेंज करे, न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करे बेबी से और एक्सक्रीशन में हेल्प करे। ओके, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जायगोट जब बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसमें क्लीवेज होता है 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड एंड 16 सेल्ड के बाद बनता है मॉड्यूला। मॉड्यूला के बाद वो मॉड्यूला कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट जाकर के एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस से अटैच होता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये फर्टिलाइजेशन के अप्रॉक्स डे 6 to 7 डेज में होता है इम्प्लांटेशन। ओके, अब हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है। ओके, HPL दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्सिन क्या करता है, सॉफ्टन करता है पेल्विक लिगामेंट्स को फॉर चाइल्ड बर्थ। गेस्टेशन पीरियड होता है 9th मंथ का ह्यूमंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है एम्प्यूला। एम्प्यूला पे फॉलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पे होता है फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस होती है कि स्पर्म जो है वो कैपेसिटेशन प्रोसेस करके फीमेल ट्रैक तक पहुंचता है, फिर एक्रोसोम रिएक्शन होता है, एंजाइम रिलीज करता है एक्रोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को, जिसकी वजह से ओवम वॉल जोना पेलुसाइटा डाइजेस्ट होती है एंड उसके बाद फ्यूजन हो जाता है स्पर्म का एग से और फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक डिप्लॉयड बॉडी। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो जायगोट में क्लीवेज होकर के वो 2, 4, 8 एंड 16 सेल बनता है। उसके बाद मॉर्यूला बनता है, फिर उसके बाद मॉर्यूला कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब जाकर के इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस से अटैच होता है, तब इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज में होता है। अब बात करेंगे लैक्टेशन की, दैट इज मिल्क सिक्रेशन की। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम जो होता है वो एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि जस्ट आफ्टर बर्थ कुछ डेज के लिए सिक्रीट होता है। ठीक है, फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये रिच होता है प्रोटीन्स में एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कोलोस्ट्रम जो होता है येलो कलर का फ्लूइड, इसमें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन 1 पाई जाती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज जो होती है वो एक पैसिव इम्यूनिटी होती है न्यू बॉर्न के लिए। ठीक है, ये पाई जाती है कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम क्या है, येलोइश फ्लूइड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्थ के कुछ दिन तक ही सिक्रीट होता है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर। ओके, प्रोलैक्टिन जो है एक ये हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, ये मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये लेट डाउन रिफ्लेक्स को शो करता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।